व्हाट इज ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस। ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू। इंडिया स्टैंड्स एट अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इट्स डिजिटल रेवोल्यूशन। इंडिया अपने डिजिटल रेवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट पर अभी स्टैंड किया हुआ है। टुडे इंडिया हैज 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 600 मिलियन स्मार्टफोन। करंट में इंडिया के अंदर अबाउट 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन हैं, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 600 मिलियन स्मार्टफोन अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर। इन मैनी कंट्रीज जो सर्ज इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, पर्टिकुलरली टेक फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कंसर्निंग इशू। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस GBV का सर्च हो रहा है, और ये जो वायलेंस है वो टेक फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग इशू है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अब कोई बहाना नहीं अ नेशनल कैंपेन अलाइन विद द ग्लोबल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया था, अब कोई बहाना नहीं। ये एक नेशनल कैंपेन है, और ये जो नेशनल कैंपेन था वो ग्लोबल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ इसको अलाइन किया गया था। इट मीन्स अब कोई बहाना नहीं, ये एक नेशनल कैंपेन जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इस कैंपेन को ग्लोबल कैंपेन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ इसको अलाइन किया गया। दिस एनुअल कैंपेन इज लीड बाय यूएन वुमेन, अ यूनाइटेड नेशंस एंटिटी डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो एनुअल कैंपेन है ये यूएन वुमेन के द्वारा लीड किया जाता है। यूएन वुमेन जो कि यूनाइटेड नेशंस एंटिटी का एक पार्ट है, और जेंडर इक्वलिटी के लिए इसको डेडिकेटेड किया गया है, साथ ही वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है। अबाउट ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस OGBV के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेशन। इट इज टारगेटेड हरासमेंट एंड प्रिजुडाइज थ्रू टेक्नोलॉजी अगेंस्ट पीपल स्पेशली वुमेन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। OGBV ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस जेंडर के बेस पर स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट कुछ टारगेटेड हरासमेंट एंड प्रिजुडाइज हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जाते हैं। इट मीन्स ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट किए गए वो वायलेंस हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेचर ऑफ ऑनलाइन एब्यूज डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन दोनों के अगेंस्ट ऑनलाइन एब्यूज होते हैं, बट दोनों के अगेंस्ट किए जाने वाले एब्यूज का नेचर डिफरेंट है। वाइल मैन में फेस डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दियर एक्शंस और ड्यूटीज, वुमेन फेयर ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड बॉडी शेमिंग। मैन के अगेंस्ट अगर ऑनलाइन एब्यूज होता है तो मैन यहाँ पर अपने एक्शंस और ड्यूटीज के रिगार्डिंग डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जैसे इंसिडेंट फेस कर सकते हैं। जबकि वुमेन को अगर सेक्सुअल ऑफेंस अब्यूज किया जाता है तो वुमेन के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्टिफिकेशन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड बॉडी शेमिंग इसमें आ सकता है। स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट 16 to 58% ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव बीन टारगेटेड बाय वायलेंस ऑनलाइन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में अबाउट 16 to 58% वुमेन एंड गर्ल्स को ऑनलाइन वायलेंस वायलेंस के लिए टारगेट किया जाता है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सो अ कंसिडरेबल 11% राइज इन 2022 कंपेयर टू 2021। NCRB के एक डाटा के अकॉर्डिंग 2022 में वुमेन के अगेंस्ट साइबर क्राइम 2021 के कंपेयर में 11% इंक्रीज हुआ। इंसिडेंट वेयर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑफ वुमेन वर ट्रांसमिटेड और पब्लिश्ड स्टूड एट 2251 इन 2022 कंपेयर टू 1896 इन 2021। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑफ वुमेन यानी ऐसा मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, वुमेन से रिलेटेड मटेरियल जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 1896 केसेस रजिस्टर किए गए थे, जबकि 2022 में ये इंक्रीज होकर 2251 केसेस रजिस्टर किए गए। At the same time, other cyber crimes targeting women such as defamation, blackmail, morphing, creating fake profiles, etc. stood at 689 in 2022 and 701 in 2021। वुमेन के अगेंस्ट कुछ अदर साइबर क्राइम्स
किए गए, सच एज डिफेमेशन से रिलेटेड, ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स, ये सब भी इनके अगेंस्ट कुछ क्राइम किए गए। 2001 में 701 केस रजिस्टर किए गए और 2021 में 622 में 689 केसेस रजिस्टर किए गए। एडिशनल रिस्क फॉर मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन डिजिटल स्पेस। मार्जिनलाइज्ड वुमेन के अगेंस्ट डिजिटल स्पेस में कुछ एडिशनल रिस्क यहाँ पर शो किए गए। डिसेबल्ड वुमेन, एलजीबीटी प्लस वुमेन फेस कंपाउंडेड एब्यूज। डिसेबल्ड वुमेन या एलजीबीटीक्यू प्लस वुमेन को यहाँ पर कुछ कंपाउंडेड एब्यूज फेस करने पड़ते हैं। इट मीन्स इन्हें प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस। ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? नंबर 1 सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, जेंडर बेस्ड थ्रेट एंड लैंग्वेज, ये भी इसके अंदर आता है। सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन फेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनलाइन एब्यूज सच एज सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूडिंग lewd कमेंट, अनसॉलिसिटेड सेक्सुअल मैसेज एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस। वुमेन को स्पेसिफिक टाइप ऑनलाइन एब्यूज फेस करना पड़ता है, सच एज सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन एब्यूज इन्हें फेस करना पड़ता है। इसके अंडर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ल्यूड कमेंट हो सकता है, अनसॉलिसिटेड सेक्सुअल मैसेज हो सकते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज हो सकते हैं। जेंडर बेस्ड थ्रेट एंड लैंग्वेज, वुमेन ऑफन रिसीव थ्रेट ऑफ रेप, स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड असॉल्ट। ऑनलाइन इन्हें थ्रेड भी गिवन किए जाते हैं, स्पेशली थ्रेड ऑफ रेप, स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड असॉल्ट, ये यहाँ पर इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू क्रिएट सेफ डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए डिजिटल स्पेस को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नंबर 2 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021। नंबर 4 साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। नंबर 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। दिस अभियान एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, फोकसिंग ऑन एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है, साथ ही रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने पर इसका फोकस है। दिस स्कीम टारगेट 60 मिलियन हाउस होल्ड, एम्पावरिंग द रूरल पॉपुलेशन थ्रू डिजिटल स्किल। इस स्कीम के अंडर डिजिटल स्किल के थ्रू पॉपुलेशन को यहाँ पर एम्पावर करना है। नंबर 2 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ये जो कैंपेन है ये MEIT के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिटीजन्स को ऑनलाइन सेफ्टी के रिस्पेक्ट में एजुकेट करना है, साथ ही रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट को प्रमोट करना इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। Stay Safe online campaign was conceptualized as part of India's G20 presidency to raise awareness about safe internet practices, social media usage and digital payment system. Stay Safe online campaign जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था वो G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी उस ड्यूरिंग ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, सो दैट सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में पीपल को अवेयर किया जा सके, सोशल मीडिया यूजेज के बारे में अवेयर किया जा सके, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पीपल को अवेयर किया जा सके। Number 3 Information Technology Rules 2021. It mandates social media platform to greater diligence with respect to the content on their platform. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर ग्रेट डिलीजेंस इस रूल के अंदर मैंडेट किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है इन सभी कंटेंट को लेकर यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म को सीरियस इन रूल्स के थ्रू किया गया है। एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव्स ID rules assign clear responsibility to social media intermediaries for the removal of harmful content including deep fake videos और photos। ID rules ये असाइन करता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को कि वो हार्मफुल कंटेंट को रिमूव करें, साथ ही डीप फेक वीडियोज और फोटोज को ये यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से इसको हटाएं। There is provision for direct request for the content takedown in specific cases of content related to impersonation, breach of bodily privacy, etc. यहाँ पर सोशल मीडिया फिडुसरीज जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर कंटेंट को टेक डाउन करने से रिलेटेड डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जा सकती है। अगर कोई कंटेंट इम्पर्सोनेशन या बॉडीली प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, इस टाइप के कंटेंट को यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली वुमेन यूजर्स।
यूजर्स के डिग्निटी एंड सेफ्टी को यहाँ पर इंश्योर किया जाना, स्पेशली वुमेन के केस में इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडियरीज आर ऑब्लाइज्ड टू डिसेबल एक्सेस और रिमूव कंटेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। किसी कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट अगर की जाती है तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज को अप्लाई किया गया 24 आवर के अंदर या तो एक्सेस को डिसेबल किया जाए, कंटेंट को रिमूव किया जाए। Content that expose the private areas of individuals, so full or partial nudity of individuals or in sexual act or is in the nature of impersonation including mocked images etc. किस किस केस में कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है या एक्सेस को डिसेबल किया जा सकता है? कोई भी कंटेंट अगर किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट एरिया को एक्सपोज करता है, फुल और पार्शियल न्यूडिटी को शो करता है, कोई सेक्सुअल एक्ट उसके अंदर अगर है, इम्पर्सोनेशन नेचर टाइप का कंटेंट है, मोड इमेजेज है, तो इस टाइप के कंटेंट को यहाँ पर टेक डाउन किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है। नंबर ऑफ साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC स्कीम। CCPWC scheme was launched by Ministry of Home Affairs. This scheme aims to prevent and combat cyber crime against women and children. CCPWC स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई। इस स्कीम का जो मेन एम है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी साइबर क्राइम अगर होता है तो इसको प्रिवेंट करना है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स टेकन फॉर क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए सेफ डिजिटल स्पेस क्रिएट करने के लिए ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1 67 सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 2023। नंबर 2 सेफ सिटीजन सेफ पब्लिक स्पेसेस ग्लोबल प्रोग्राम बाय यूएन वुमेन। नंबर 3 हर फॉर सी कैंपेन ऑफ यूएन। नंबर 4 डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। फेसबुक सेफर इंटरनेट डे। Number 67 session of the Commission on the Status of Women 2023. CSW 67 acknowledged the critical role of technology and innovation in achieving gender equality and stress for more investment to reduce the gender digital gap. CSW 67 ये एक्नोलेज करता है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले किया ही है, साथ ही ये अपनी तरफ से ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जेंडर इक्वलिटी को और ज़्यादा बूस्ट करे। साथ ही जेंडर डिजिटल गैप को रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर इसने स्ट्रेस किया। नंबर ऑफ सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेस ग्लोबल प्रोग्राम बाय यूएन वुमेन लॉन्च टू एड्रेस वायलेंस एंड हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग ऑनलाइन इन्वायरमेंट। पब्लिक स्पेसेस पर वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस एंड हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए सेफ सिटीज सेफ पब्लिक स्पेस ग्लोबल कैंपेन यूएन वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया। नंबर 3 हर फॉर सी ही फॉर सी कैंपेन ऑफ यूएन encourage men to advocate for gender equality and safe spaces for women both offline and women online। ही फॉर सी कैंपेन यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके अंडर मैन को जेंडर इक्वलिटी को एडवोकेट करने के लिए एनकरेज किया गया। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन पब्लिक स्पेसेस पर वुमेन को सेफ्टी देने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया। नंबर 4 डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन DSA launched in 2022. This act holds tech companies accountable for harmful content on their platform including gender based violence। 2020 में DSA लॉन्च किया गया और इस एक्ट के अंडर हार्मफुल कंटेंट के लिए यहाँ पर कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड किया गया और जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर कोई भी कंपनी करता है तो उसके लिए यहाँ पर उसको अकाउंटेबल डिक्लेयर किया जाएगा डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंडर। नंबर 5 फेसबुक प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर यूजर्स टू रिपोर्ट हरासमेंट एंड एक्सेस सेफ्टी फीचर्स सच एज ब्लॉकिंग एंड रिपोर्टिंग यूजर हु एंगेज इन हार्मफुल बिहेवियर। फेसबुक के पास भी कुछ हरासमेंट को रिपोर्ट करने वाले टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं जो कि वुमेन के हरासमेंट को कम कर सकता है एंड वुमेन के सेफ्टी फीचर्स तक एक्सेस करने के लिए कुछ टूल्स हैं सच एज वुमेन चाहे तो पर्सन को ब्लॉक कर सकती हैं और जो भी हार्मफुल बिहेवियर में एंगेज हो रहा है उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट कर सकती हैं। Number 6 Safer Internet Day. It is an annual event launched by the European Commission that promotes a safer and more responsible use of online technology and mobile phones by children and young people across the world। पूरे वर्ल्ड के अंदर चिल्ड्रन और यंग पीपल को मोबाइल फ़ोन एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है, किस तरह से सेफ्टी को प्रमोट करना है, इसके लिए यूरोपियन कमीशन ने एक एनुअल इवेंट लॉन्च किया जिसको सेफर इंटरनेट डे के नाम से जाना जाता है। सो थैंक्स।